और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं वो सूफी कलाम के लिए पूरे मुल्क में जाने जाते हैं। आपकी आवाज में जो रूहानियत है वो सीधा दिलों से जाकर जुड़ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंगर लकी अली साहब की। अब जैसे हम अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अलीगढ़ से कुछ ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी तरह से? अलीगढ़ से मैं एक ताल्लुक, बस अब तो मेरा एक मोहब्बत का रिश्ता जुड़ चुका है अच्छा। आप लोगों के ज़रिए। जी, जी, जी। अलीगढ़ वैसे आता हूँ, मैं प्रोग्राम के लिए आता हूँ, लेकिन प्रोग्राम वही होता है, प्रोग्राम होता है और बस होने के बाद रात गई, बात गई, ख़त्म जी, प्रोग्राम। जी। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लोगों के अखलाक, कुछ मोहब्बत ऐसी होती है कि वो एक याद बन जाती है। तो वो एक रूहानियत से एक याद, एक रिश्ता ऐसा बना है कि वो शायद चाँद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हज़रत ख़य्याम का है। हमसे पूछो कि मौसीक़ी माँगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम है। वाह! अगर आपसे मैं पूछूँ कि किसी एक वाहिद शख्स का नाम लें जिसकी वजह से आप इस रास्ते पर हैं, तो आप किस उस शख्स का नाम लेना चाहेंगे? तो आपने बड़ा वो कर दिया सवाल करके मुझे, लेकिन मैं वो इस दुनिया में नहीं है, जो नहीं है मैं उनका नाम सबसे पहले लूँगा, क्योंकि उनका मेरे साथ मेरे चाचा का। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप सूफ़ीज़्म को किस तरह देखते हैं? लेकिन सूफ़ी का जो मतलब है ना, वो है मोहब्बत का पैगाम देना। छोटा-सा पैगाम दें वालिदैन को जो इस फ़न को कबूल कर नहीं पाते अपने बच्चों के लिए। हाँ, बहुत से वालिदैन चाहते हैं कि मतलब हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मेरा एक सीधा-सा मुद्दा ये है, आप नहीं बताएँगे बच्चा क्या बने। आप बच्चे को देखें, बच्चा क्या बनना चाहता है। आजकल के ख़ास तौर से जो ये न्यू जनरेशन है ना, जो न्यू यंगस्टर्स म्यूज़िक के हों या किसी भी फ़ील्ड के हों, 4 दिन सीखना चाहते हैं, 5वें दिन से उड़ना चाहते हैं। जी, एशियन में आप पहले भी आ चुके हैं जिस प्रोग्राम का नाम था रूहानियत, जी, और जी। आज आप फिर आ रहे हैं क्योंकि लोग आपसे इस तरह जुड़ जाते हैं। आज का प्रोग्राम का नाम है शाम मलंग। तो पहले के क्या एक्सपीरियंस और आज की क्या उम्मीदें हैं, दोनों के बारे में ज़िक्र करिए। ये तो मैं बस क्या बोलूँ इसके बारे में। कहता हूँ कि और यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म, ये सिर्फ़ मेरे मेरे परफ़ॉर्म करने का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ये आप लोग जो टैलेंट को एनकरेज कर रहे हैं ना, जो न्यू टैलेंट है। अच्छा, अल्लाह पाक ने हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत देकर भेजी है। बिल्कुल, लेकिन उस सलाहियत को वो मुज़ाहिरा कहाँ करे उस सलाहियत का? जब स्टेज ही नहीं मिलेगा। बहुत ज़रूरी है प्लेटफ़ॉर्म देना। आप समझ, जब तक स्टेज ही उसको नहीं मिलेगा तो वो कैसे उस चीज़ को अपना दिखाएगा कि मेरे पास ये है। तो ये तो आप लोगों को बड़ा मुबारकबाद का एक सिलसिला है कि ये आप लोगों ने ऐसा स्टेज दिया है, एशियन यूथ फेस्ट हो रहा है। तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम सामाईन का एशियन यूथ फेस्ट टाइटल्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर्ड बाय अल्बा लॉक्स एंड को पावर्ड बाय मेहंदी हसन टेलर, मैं खैर मकदम करता हूँ। और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं वो सूफी कलाम के लिए पूरे मुल्क में जाने जाते हैं। आपकी आवाज़ में जो रूहानियत है वो सीधा दिलों से जाकर जुड़ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंगर लकी अली साहब की। मैं सलमान पठान एशियन यूथ फेस्ट का मेज़बान इस पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम मकदम करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। तो आइए हम कुछ बातचीत करते हैं जनाब लकी अली साहब से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल। तो आप अपनी रामपुर की ज़िंदगी के बारे में हमसे क्या शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के जो नाज़रीन हैं, आपके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के चैनल के जो नाज़रीन हैं, सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम। और शुक्रगुज़ार हूँ आपका सलमान साहब बहुत, और एशियन यूथ फेस्ट की पूरी टीम का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे दावत दी, और आपकी दावत पे मैं हाज़िर हुआ। साथ ही साथ रामपुर का ज़िक्र आया, तो रामपुर वैसे तो आपने सुना होगा अक्सर कि रामपुर चाकू और छुरी के नाम से जाना जाता है, रामपुरी चाकू और जी, जी। रामपुरी छुरी। लेकिन रामपुर अगर देखा जाए तो रामपुर एक लखनऊ के बाद दूसरा अदबी शहर भी है, बेशक। रामपुर। और रामपुर रियासत जो संगीत का जो एक गायन में जो सबसे पहला पद्म भूषण है, वो भी रामपुर घराने में ही आया है। और साथ ही साथ रामपुर का एक जो माहौल है, रामपुर का जो एक बड़ा पुरसुकून शहर है, और बड़े लोगों की मोहब्बत है कि कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आपकी आमद होगी, तो आपको इंशाअल्लाह, देखने को मेरे ज़रिए और इंशाअल्लाह, लोगों के ज़रिए मिलेंगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, जी, इंशाअल्लाह। आपकी आवाज़ है जो हमें मजबूर करती है आपको बुलाने के लिए। मोहब्बत है। जी। तो जैसे कि हम जानते हैं 12th के बाद आपने म्यूज़िक में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रयागराज संगम समिति इलाहाबाद से किया। जी, 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 जी। वो सफ़र आपका कैसा रहा? क्या शुरू से ही आप इस रास्ते को चुनना चाहते थे? जी, दरअसल मेरी जब उम्र लगभग मैं 8 साल का था, 8 से 9 साल का, तो मैं बताता चलूँ मेरी जो शुरुआत हुई संगीत की और म्यूज़िक की, वो सबसे पहले मेरी नात ख़्वानी से शुरुआत हुई। और नात ख़्वानी के साथ-साथ नात ख़्वानी में मैं ज़ी सलाम चैनल
से मेरा बहुत वक्त तक राब्ता रहा और मैंने ईटीवी उर्दू के लिए भी रिकॉर्ड किया, जी सलाम के लिए भी रिकॉर्ड किया। साथ ही साथ मेरे वालिद साहब, मैं आपको पूरी एक जी। लंबी दास्तान एक शॉर्टकट में थोड़ा सा जी, बताता जी। चलूँ। मेरे वालिद साहब सऊदी रहते थे और वो फैशन डिज़ाइनर थे सऊदी में। मेरे फैमिली का म्यूज़िक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक अपने फैमिली में अकेला फ़कत शख्सियत एक ऐसी हूँ कि जो संगीत में हूँ। तो जब वो वहाँ से आए वापस तो रुचि थी मेरी मतलब नात शरीफ पढ़ने में, हुज़ूर का नाते पढ़ने में। लेकिन जब उन्होंने मेरा इस चीज़ को थोड़ा-सा तवज्जो देखी तो नातों के साथ-साथ फिर थोड़ा-सा कव्वाली की तरफ को ज़हन गया। कव्वाली के साथ-साथ फिर ये सोचा गया, लेकिन एक बात मैं बहुत ही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं ना कि मतलब आप साथ में आजकल के बच्चों का ये है कि आप पढ़ाई साइड में रखें, अगर म्यूज़िक करना है म्यूज़िक करना है, नहीं। पढ़ाई के बगैर मैं समझता हूँ कोई चीज़, हर फ़ील्ड में कोई भी फ़ील्ड हो, मैं मुकम्मल। सिर्फ़ म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बिना पढ़ाई-लिखाई के अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। सही। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई के साथ-साथ आप अपने प्रोफ़ेशन को लेकर चलें और अपनी जो भी आपकी हॉबी या रुचि है, उसको लेकर चलें। तो वो एक हॉबी थी, हॉबी कब प्रोफ़ेशन में बदल गई ये मुझे भी नहीं पता चला। और ये एक बड़ा मेरे साथ प्लस पॉइंट रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने घरवालों का और अल्लाह का सबसे पहले हूँ कि मेरे घरवालों का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा। माशाल्लाह। क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है, अब तो ये म्यूज़िक तो एक सब्जेक्ट बन चुका है हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। लेकिन पहले कुछ वक़्त में ऐसा होता था कि लोग अरे! म्यूज़िक, संगीत, गाना बज होता है थोड़ा-सा, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज मोस्टली 80% घरों में, हर एक घर में एक बच्चा गाने बजाने वाला आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। इस फ़ील्ड में ज़रूर, ये मैं खुद देख रहा हूँ। मतलब एक वक़्त जब हमारा वक़्त था तो हम देखते थे कि लोग बड़ा अरे यार गाना बजा, लेकिन आज के वक़्त में गाने बजाना एक सब्जेक्ट बन चुका है और हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में फैसिलिटी, और बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ मेरे घरवालों का बहुत प्लस पॉइंट रहा, बहुत सपोर्ट रहा और मुझे बहुत एनकरेजमेंट अपनी फैमिली की तरफ से कि करना है करो। और आज करने के साथ-साथ कि ये दिन देखना मिल गया कि आपके साथ बैठा हूँ, और क्या चाहिए? ये बस सबसे हमारी बड़ी चीज़ खुशनसीबी है। है। जी, 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 अब जी। क्योंकि आपने फैमिली का ज़िक्र किया तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक छोटा-सा पैगाम दें वालिदैन को जो इस फ़न को कबूल कर नहीं पाते अपने बच्चों के लिए। हाँ, बहुत से वालिदैन चाहते हैं कि मतलब हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मेरा एक सीधा-सा मुद्दा ये है कि आप नहीं बताएँ कि बच्चा क्या बने। जी। आप नहीं बताएँ। आप बच्चे को देखें, बच्चा क्या बनना चाहता है। सही बात। आप चाहते हैं कि उसको साहब में डॉक्टर बनाना और वो बनना चाहता है डांसर, डी से डॉक्टर, डी से डांसर। तो वो डांसर और डॉक्टर के बीच में आके ना वो ज़िंदगी इधर यहीं का फँस रहेगा रही है ना उधर डॉक्टरी का के अंदर। रहेगा। 2 कश्तियों पे सवार होगा और वो डूब जाएगा। बिल्कुल। तो आप बच्चे की रुचि देखिए कि बच्चा किस फ़ील्ड में, अच्छा फ़ील्ड में जाना चाहता है तो उसको प्रॉपर तरीके से, आजकल के ख़ास तौर से जो ये न्यू जनरेशन है ना, जो न्यू यंगस्टर्स म्यूज़िक के हों या किसी भी फ़ील्ड के हों, 4 दिन सीखना चाहते हैं, 5वें दिन से उड़ना चाहते हैं। जी। लेकिन ये नहीं हो पाता है ऐसे, क्योंकि ये तो बड़ा वो एक शेर याद आ रहा है कि चाँद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, वाह! चाँद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हज़रत ख़य्याम का है। हमसे पूछो कि मौसीक़ी माँगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। आहाहाहा! वाह, वाह, वाह! तो आराम का ये धंधा नहीं, मैसेज दिया आपने। इसको वक़्त देना पड़ता है। और यही नहीं है, आप किसी भी फ़ील्ड में रहें, तो आप उसको वक़्त दीजिए पहले, उसके बाद इस काबिल हुई, उसके बाद आप आएँ। अब 4 दिन में सीखा, आजकल का जो माहौल मैं बता रहा हूँ कि गिटार हाथ में मिले यार, सिंगर है। गिटार पकड़ने से अगर सब सिंगर बन जाएँ, तो फिर तो हमारा तो जो हमने उस्तादों की खिदमतें करी, हमने अपने उस्तादों के घर के कूड़े फेंके। फ़न ऐसे ही आता जी, है। हमने अपने उस्तादों के घर के कूड़े फेंके। हमने उस्ताद के अपने गमलों की जो वो टहनियाँ वो सूख जाती है ना, वो कैंची से काटी हैं। इस माशाअल्लाह। बात में मुझे कोई शर्म नहीं है। जी, जी। जब की है खिदमत तो सिला मिला है, बिल्कुल, सही बात। बस। अच्छा, आपको खुद को कितना वक़्त हो गया इस सफ़र में? मुझे तकरीबन संगीत से जुड़े हुए, मौसीकी से जुड़े हुए लगभग 18 साल हो चुके हैं, कंप्लीट 18 से 19 साल। अगर आपसे मैं पूछूँ कि किसी एक वाहिद शख़्स का नाम लें जिसकी वजह से आप इस रास्ते पर हैं, तो आप किस उस शख़्स का नाम लेना चाहेंगे? मैं एक वाहिद शख्स, तो आपने बड़ा वो कर दिया सवाल करके मुझे, लेकिन मेरे साथ मैं समझता हूँ बहुत, लोग जुड़े। मुझे फ़िलहाल अभी एक नाम याद आ रहा है। मैं वो इस दुनिया में नहीं है, जो नहीं है मैं उनका नाम सबसे पहले लूँगा, क्योंकि उनका मेरे साथ, मेरे चाचा का,
जो मेरे एक छोटे चाचा थे, मरहूम अरशद अली खान साहब, उनका मेरे साथ बहुत, आपने ये बात को लेके मैं थोड़ा-सा खुद अंदर से इमोशनल हो चुका हूँ कि उनका मेरे साथ बहुत, बहुत, बहुत सपोर्ट रहा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए आमीन आमीन और उनको ता क़यामत तक कब्र में सुकून दे और क़यामत के बाद उनको जन्नत की क्यारी हो। बस क्या आमीन बोलूँ? आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं। जी। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सूफीज़्म को किस तरह देखते हैं? सूफ़ीज़्म की आपने बात, बड़ी प्यारी बात करी। सूफ़ीज़्म, अच्छा, सूफ़ीज़्म का मतलब क्या है? लोग सूफ़ीज़्म का मतलब ये समझते हैं कि सूफ़ीज़्म का मतलब आजकल ऐसा हो गया है, लेकिन सूफ़ी का जो मतलब है ना, वो है मोहब्बत का पैगाम देना। जी, जी। जोड़ना, मिलाना, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत मोहब्बत के पैगाम से ही लोग जुड़ते हैं। जहाँ जुड़ते हैं। मोहब्बत मिलती है, वहीं लोग आते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो एक सूफ़ी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सामने कि सूफ़ी का जो एक मतलब है कि वो है मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचाना, कि लोग उससे जुड़ें। बाकी सूफ़ी जो आदमी बनता है, वो बनता है निस्बत से। निस्बत। निस्बत बहुत ज़रूरी है सूफ़ीज़्म में। जब तक आपके साथ किसी की निस्बत नहीं होगी, तब तक आप उस जो एक पायदान है, वो जो एक मैदान है, वो जो एक मेयार है सूफ़ीज़्म का, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आपको एक जो है वो अपने कह सकते हैं, एक ट्यूटर कह सकते हैं, एक पीर कह सकते हैं, एक मुर्शद कह सकते मुर्शिद। हैं कि उनको आपकी ज़िंदगी में आपको उस मकाम तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी और वही आपको उस मकाम तक पहुँचा सकते हैं। आप चाहें कि मैं एक कमरे में बैठ के अकेले माला जपता रहूँ और मैं सूफ़ी बन जाऊँ, सूफ़ी बन जाऊँ, सूफ़ी बन जाऊँ, नहीं। अच्छा, आपकी खुद की निस्बत कहाँ से जुड़ी है? आप किसको अपना मुर्शिद मानते हैं? हमारा सिलसिला कादरी सिलसिला है और जो मैं जिनसे जुड़ा हूँ, जो मैं जिनसे बैत हूँ, वो मेरे पीर व मुर्शिद सैयद गुलरेज़ अख्तर मियाँ कादरी मुजद्दिदी हैं। तो उनकी निस्बत है, उनका करम है, बड़ी अताएँ हैं उनकी मेरे ऊपर कि बस मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि तुमने मुझे तराश के हीरा बना दिया, वाह! तुमने मुझे तराश के हीरा बना दिया। हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार तो इन पत्थरों में था। आहाहा! बहुत खूब। तो ये मेरे पीर व मुर्शिद के लिए बस क्या बोलूँ, ये बहुत छोटी-सी मैं तो बात बोलूँगा कि मेरे तो ज़बान भी इस काबिल नहीं है मैं उनके बारे में कुछ कह पाऊँ। तो ये उनकी अताएँ हैं मेरे ऊपर ख़ास तौर से, ख़ास करम। माशाअल्लाह। तो अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एशियन में आप पहले भी आ चुके हैं, जिस प्रोग्राम का नाम था रूहानियत, जी, और जी। आज आप फिर आ रहे हैं क्योंकि लोग आपसे इस तरह जुड़ जाते हैं। आज का प्रोग्राम का नाम है शाम मलंग। तो पहले के क्या एक्सपीरियंस है और आज की क्या उम्मीदें हैं, दोनों के बारे में ज़िक्र करिए। ये तो मैं बस क्या बोलूँ इसके बारे में। ये बाख़ुदा ये अल्लाह को हासिल नाज़िल करके बात कहूँगा मैं। मैं पिछले 3 महीने से कंटिन्यू बिज़ी हूँ और इतना बिज़ी हूँ कि ये शायद जितने आपके कॉलेज के बच्चे हैं वो देखते रहते हैं मुझे सारी स्टोरीज़ शेयर है कि मेरे रोज़ डेली प्रोग्राम्स। रात में उत्तराखंड था और मैं सुबह 6 या 7 बजे घर पहुँचा हूँ अपने। 7 बजे फिर 9 बजे उठ के 10 बजे मैं आपके यहाँ के लिए निकल, क्या है कि ये मोहब्बत खींच के लाई है, मोहब्बत। क्योंकि जो लास्ट प्रोग्राम रूहानियत किया था, प्रोग्राम बहुत करते हैं, बहुत लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं, लेकिन कुछ महफ़िलें ना, कुछ ऐसी महफ़िलें हैं जो मेरी यादगार। एक लिस्ट में है कुछ, तो वो एक महफ़िल, वो रूहानियत ऐसी मेरी लिस्ट में है वो, कि वो मैं किसी भी और मुकामों पे पहुँचूँ जहाँ अल्लाह पहुँचाना चाहेगा, माशाअल्लाह। लेकिन वो नहीं, वो जो है वो है। मुझे यादगार है। यहाँ के लोगों ने जो प्यार मोहब्बतें दी थी, इज़्ज़तें दी थी, मैं उसको नहीं भूल पाया और इसीलिए मैं आज फिर दोबारा आप सबके बीच बैठा हूँ और आने खुशनसीबी। वाले और सालों में भी इंशाल्लाह जब आप लोग इंशाअल्लाह। याद करेंगे तो उम्मीद है कि सर के बल चलता हुआ आऊँगा। आप लोगों की इंशाअल्लाह, मोहब्बतें इंशाअल्लाह। खींच के लाई हैं, मोहब्बत। क्योंकि बहुत आप लोगों से बहुत हकीकत ये अल्लाह को हाज़िर, आप लोगों से बहुत इज़्ज़त, बहुत मोहब्बत और बहुत, और ख़ास तौर से जनाब फैज़ान चौधरी फैज़ान साहब, चौधरी साहब। अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन, आमीन। बड़ी मोहब्बत है फैज़ान भाई से और उनके वालिद साहब रियासत अली चौधरी साहब, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें भी सेहत और सलामती दे, आमीन, आमीन। और ज़ीशान चौधरी साहब, तीनों माशाल्लाह जी, जी। बहुत बहुत मोहब्बत है उनकी, अल्लाह उनको और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता अता फ़रमाए और करम उनके ऊपर ख़ास करम आमीन, बढ़ाए। आमीन। अब जैसे हम अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अलीगढ़ से कुछ ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी तरह से? अलीगढ़ से मैं एक ताल्लुक, बस अब तो मेरा एक मोहब्बत का रिश्ता जुड़ चुका है मोहब्बत आप का लोगों के रिश्ता। ज़रिए। जी, जी, जी। अलीगढ़ वैसे आता हूँ मैं, प्रोग्राम के लिए आता हूँ, लेकिन प्रोग्राम वही होता है, प्रोग्राम होता है और बस होने के बाद रात गई, बात गई, ख़त्म प्रोग्राम। जी। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लोगों के अख़लाक, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं कि वो एक याद बन जाती हैं। तो वो एक रूहानियत से एक याद, एक रिश्ता ऐसा बना है कि वो शायद
जब मैं इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होऊँगा तभी वो रिश्ता टूटेगा, उससे पहले तो मेरी तरफ से तो नहीं टूटने वाला है। इंशाअल्लाह, आप हमारी लोगों का तरफ नहीं से। कह सकता, मेरी तरफ से नहीं नहीं, मैं टूटेगा। पूरी ज़िम्मेदारी से वाली बात कहता हूँ कि तलबा आपका उसी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि बेसब्री बिल्कुल कह सकते हैं इसको। जज़ाकल्लाह, और जज़ाकल्लाह। मोहब्बतें बहुत हैं आपसे, मोहब्बत मतलब है। आप जहाँ जाते हैं फिर मोहब्बतें बन ही जाती है जी, वहाँ जी, से। जी, जी। अच्छा, आखिर में एक सवाल नहीं, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे एशियन के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कह दीजिए। अरे साहब, मैं दीवाने लोग हैं, दीवाने, मैं तो बिल्कुल, मलंग कहूँगा, दीवाने। बस लाजवाब, मैं बस क्या बताऊँ कि जो लास्ट टाइम उन लोगों ने एक दीवानगी दिखाई, एक मोहब्बतें दिखाई, और एक जो एक देखिए, फनकार को ना, फनकार अपना फन पेश कर रहा है, पेश कर रहा है, पेश कर रहा है, लेकिन जब तक फनकार को सराहने वाले नहीं नहीं, मिलेंगे, फनकार अपना सिर का पसीना एड़ी में ले आए, उसको मज़ा नहीं आ पाएगा। जब तक सामने वालों को मज़ा नहीं आएगा और उनकी मोहब्बतें देख के फिर फनकार का और। जी, तो जी। वो जो आप लोगों के अंदर दीवानियत है, एक जो एक सुनने का एक, क्योंकि ये कान ना ये ऊपर वाले ने दिए, ये बड़े एक सुनकार, फनकार तो अच्छा होना चाहिए लेकिन सुनकार भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक सुनकार अच्छा नहीं होगा ना तो सुना। फनकार के अंदर से फन नहीं निकल पाएगा। तो बड़े अच्छे सुनकार, और मैं फिर कहूँगा कि दीवाने दीवाने लाजवाब। और आज भी वही दीवानगी और वही इंशाल्लाह, से इंतज़ार कर इंशाल्लाह रहे हैं मैं आपका। बड़ा एक्साइटेड हूँ, और बड़ी मुबारकबाद एशियन यूथ फेस्ट की पूरी टीम को कि इतना बड़ा प्रोग्राम करना और उसको संभालना जी, जी। बड़ी हिम्मत की बात है, और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। रियासत अली चौधरी साहब को मुबारकबाद, ईशान अली चौधरी साहब को मुबारकबाद, फैज़ान अली चौधरी साहब को, और एशियन यूथ फेस्ट की पूरी टीम को मुबारकबाद कि क्या गज़ब का प्रोग्राम आप लोगों ने अरेंज किया है, और क्या, और ऐसे प्रोग्राम मेरे ख्याल से होते ही रहना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। होते ही, और मैं कहता हूँ कि और यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म, ये सिर्फ़ मेरे मेरे परफ़ॉर्म करने का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ये आप लोग जो टैलेंट को एनकरेज कर रहे हैं जी, ना, जी, जो न्यू टैलेंट है। अच्छा, अल्लाह पाक ने हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत देकर भेजी है, बिल्कुल। लेकिन उस सलाहियत को वो मुज़ाहिरा कहाँ करे उस सलाहियत का? कहाँ? जब स्टेज ही नहीं मिलेगा। बहुत ज़रूरी है प्लेटफ़ॉर्म देना। आप समझ, जब तक स्टेज ही उसको नहीं मिलेगा तो वो कैसे उस चीज़ को अपना दिखाएगा कि मेरे पास ये है। तो ये तो आप लोगों को बड़ा मुबारकबाद का एक सिलसिला है कि ये आप लोगों ने ऐसा स्टेज दिया है, एशियन यूथ फेस्ट हो रहा है। तो कितनी बड़ी बात है, बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। एक बात और आपसे पूछना जी, जी, चाहूँगा कि आप आज की शाम मलक में कुछ कलाम के ज़िक्र करें, आप क्या करने वाले हैं? मैं साहब ये नहीं कर पाऊँगा, बस इसके लिए माफ़िरत चाहूँगा कि ये राज़ रहेगा। मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई क्या गा रहे हैं आज? मैं बड़ा पागल सा सिंगर हूँ, मैं आपको साफ बात बताऊँ। मुझे नहीं पता होता, मैं स्टेज से पहले मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे अभी नहीं पता मैं स्टेज पे जाके क्या करने वाला हूँ। ऑन द स्पॉट करूँगा, जो अता होगी, ऊपर से। मेरा वहाँ से चलता है, जहाँ जो अता होगी बस वो पेश करके आ जाऊँगा, बस। तो ये थे सिंगर लकी अली साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमसे गुफ्तगू की, और मैं फिर आपका एशियन यूथ फेस्ट में इस्तकबाल करता हूँ जज़ाकल्लाह, और बहुत यकीन दिलाता हूँ कि स्टूडेंट आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत इंशाअल्लाह, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।